दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। हर एक दिन टाटा मोटर्स के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव हमें खबर निकल के आ रही और आज के दिन भी एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 से 5 बिग अपडेट्स हमें निकल के आ रहे हैं और हर एक जो अपडेट्स है बहुत ही ज़्यादा हमें पॉजिटिव हमें करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर आप आज के दिन का टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2% की तेज़ी हमें टाटा मोटर्स के अंदर निकल के आ चुकी है, क्योंकि बेसिकली अगर आप मार्केट को ही अगर आप आज देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें मार्केट के अंदर नजर आई थी। इसी की वजह से हमें मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर और मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हमें तेज़ी निकल के आ चुकी है और 427 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर हो चुकी है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे डेट एंड टाइम मेंशन देखिएगा, आज के दिन हमें अपडेट्स निकल के आ चुका है। इलेक्ट्रिक पंच एंड उबेर MOU टाटा मोटर्स, तो बेसिकली टाटा मोटर्स की और उबेर्स की एक दूसरे के साथ हमें पार्टनरशिप निकल के आई है। जब भी किसी भी कंपनी की एक दूसरे के साथ अगर दोस्तों पार्टनरशिप निकल के आए, दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिल जाता है। और किस रिगार्डिंग दोस्तों पार्टनरशिप हुआ है, उबर ने टाटा मोटर्स का जो वेरिएंट है जो कि इलेक्ट्रिक पंच, इस रिगार्डिंग ऑलमोस्ट बहुत सारे व्हीकल्स की डिमांड किया है, तो जिसकी वजह से इसका न्यूज़ बेसिस के ऊपर तो बेनिफिट हमें टाटा मोटर्स को निकल के आएगा, लेकिन इनके रेवेन्यूज रिगार्डिंग नेट प्रॉफिट्स रिगार्डिंग जो बेनिफिट हमें निकल के आने वाला है उबेर को भी निकल के आएगा, एज वेल एज टाटा मोटर्स को भी हमें आने वाले फ्यूचर में हमें बेनिफिट निकल के आ सकता है। अभी मैं आ चुके नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे 22 घंटे पहले हमें अपडेट्स निकल के आए, तो देखिएगा न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। टाटा नेक्सॉन EV एंटर्स इंडियाज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर फास्टेस्ट K2K ड्राइव। तो फास्टेस्ट K2K ड्राइव को लेके हमें बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर जो कि इंडिया के अंदर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर हमें नाम डाला गया है, जो कि टाटा के जो नेक्सॉन है EV का वेरिएंट। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा हमें पॉजिटिव अपडेट्स है। इस अपडेट्स के चलते बहुत सारे लोग टाटा नेक्सॉन दोस्तों बाइंग करेंगे, स्पेशली बहुत सारे लोगों ने बाइंग भी किया होगा। सबसे पहले अगर आप देखोगे ह्यूज अमाउंट ऑफ सेल्स के अंदर हमें जंप निकल के आई है इन्हीं वेरिएंट्स के चलते हुए। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में। ये भी जो अपडेट्स है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स है। देखिएगा टाइम देखिएगा, एज वेल एज डेट देखना, आज के दिन हमें डेट निकल के आई है, आज के दिन हमें न्यूज़ है। टाटा मोटर्स क्रॉसेस 50 लाख पैसेंजर व्हीकल्स प्रोडक्शन माइलस्टोन। तो बेसिकली एक ह्यूज अमाउंट ऑफ जो इनका एम था, एक गोल, तो देखिएगा जितना अगर 100% अगर इनका गोल है तो उसमें से 5 to 10% जो गोल है इन्होंने करंट बेसिस के ऊपर माइलस्टोन हमें अचीव किया है और आने वाले सालों में ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल हमें इनका नज़र आया है, जिसकी वजह से वो भी हमें जल्दी अचीव हो सकता है। तो इनका कौन सा माइलस्टोन अचीव है, 50 लाख पैसेंजर व्हीकल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रोडक्शन है, हमें माइलस्टोन अचीव हो चुका है। तो दोस्तों अगर इनका 50 लाख जो व्हीकल्स है पैसेंजर व्हीकल्स, उसका अगर मैन्युफैक्चरिंग का इनका जो प्रोडक्शन का जो माइलस्टोन है वो जो अचीव हुआ है, सिर्फ प्रोडक्शन का ही नहीं सेलिंग का भी ह्यूज अमाउंट ऑफ जो माइलस्टोन है हमें अचीव हुआ है। और इसी तरह से अगर दोस्तों टाटा मोटर्स काम करेगा तो जल्दी जो टाटा मोटर्स है हमें 1000 रुपीज़ से नीचे नहीं निकलने वाला, इतना पॉइंट नोट कीजिएगा। आपको आने वाले सालों में इस प्राइस के ऊपर बिल्कुल भी टाटा मोटर्स नहीं मिलने वाला। पिछले एक सालों का अगर आप टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखोगे तो 2.5% की तेज़ी तो निकल के आई है, लेकिन पिछले एक साल में कंपनी कंसोलिडेशन फेज के ही अंदर दोस्तों बिलोंग कर रही है। इनका अगर आप रेजिस्टेंस लेवल देखोगे तो 450 रुपीज़ का हमें एक्सट्रीमली हायर लेवल रेजिस्टेंस लेवल है। और अगर आप इनका सपोर्ट लेवल दोस्तों देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 380 से लेकर 390 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी ने सपोर्ट दोस्तों लगातार हमें लेते हुए देखने को मिल चुका है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, एग्जीक्यूशन के बाद 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो जिसके चलते 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाला है, यानी कि 1:10 रेशियो के ही अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले आपको 100 शेयर मिलेंगे, और अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 1000 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी अगर आप एक डेट देखोगे 10 मार्च इसकी हुई एक डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 9 मार्च या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो सबसे पहले कंपनी का जो मार्केट कैप है 1000 करोड़ से नीचे है, यानी कि ये कंपनी एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। कौन से सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है? ये जो कंपनी है स्टील सेक्टर से दोस्तों बिलोंग करती है। स्टील सेक्टर अगर आप देखोगे तो एक स्लो चलने वाला सेक्टर है, ऐसा भी आप यहाँ बोल सकते हो।
बेसिकली इस कंपनी का जो प्राइसिंग है 512 रुपये है। पिछले एक महीने में अगर आप इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे 41% की रैली हमें निकल के आई है। हम लोग बात करें रतन टीएमटी लिमिटेड के बारे में। रतन टीएमटी की अगर बात की जाए तो इस कंपनी का मैक्सिमम के अंदर परफॉर्मेंस देख सकते हो 2022 के अंदर मार्केट के अंदर आई है। जब से मार्केट के अंदर आई है तब से 813% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है, तो जिसकी वजह से फंडामेंटल दोस्तों कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो अगर आप आज के दिन इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे कोई ज़्यादा तो रैली नज़र नहीं आ रही, लेकिन 0.59% की क्लोजिंग हमें निकल के आ चुकी है, जो कि पॉजिटिविटी के ही अंदर क्लोजिंग दिया है। 1480 रुपये की क्लोजिंग हमें इन्फोसिस के अंदर क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। तो मैंने बहुत बार दोस्तों आपके साथ शेयर किया था, अगर आप कौन सी भी कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, अगर आप आईटी सेक्टर के अंदर बाइंग करना चाहते हो, दो कंपनी के अंदर बाइंग कर सकते हो। सबसे पहले टीसीएस है, बहुत ही सेफर साइड से रिटर्न आने वाले समय में मिल सकता है। और सेकंड जो कंपनी है करंट प्राइस की पर निवेश करने के लिए इन्फोसिस। जल्दी हमें इन्फोसिस का जो प्राइसिंग है 1700 से लेकर 1800 रुपये के आसपास हमें जल्दी आपको ड्राइव देखने को मिल सकता है। तो इन्फोसिस के अंदर एक बहुत शानदार तरीके से टारगेट हर एक दिन निकल के आ रही है। जिस तरह से टाटा मोटर्स के अंदर हमें लगातार हर एक दिन न्यूज़ है, उसी तरह से इन्फोसिस के अंदर हर एक दिन हमें पॉजिटिव टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। अभी जो इन्होंने जो टारगेट दिया है, जो कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से, ब्रोकर की तरफ से टारगेट दिया गया है बाय इन्फोसिस, टारगेट प्राइस 1800 रुपये, यानी कि 1800 रुपये के आसपास टारगेट हमें इन्फोसिस के अंदर दिया गया है। और ये भी न्यूज़ हमें आज के दिन निकल के आ चुकी है। तो पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट हमें 7 से 8% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आई है। और पिछले एक सालों की अगर आप गिरावट देखोगे या फिर परफॉर्मेंस देखोगे, 22% की गिरावट के ही अंदर कंपनी ट्रेड कर, डिस्काउंटेड प्राइस के ही अंदर दोस्तों कंपनी ट्रेड कर रही है। तो जैसे कि मैंने आपके साथ प्रेडिक्शन दिया था कि ऑलमोस्ट जो 3 क्रोज होती है मार्केट के 3 क्रोज, तो बेसिकली 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स के बाद हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ 4th महीने के अंदर रैली आती है। तो जिसकी वजह से ये महीने मार्च महीने के अंदर ऐसा प्रेडिक्शन हो रहा है कि हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्केट्स के अंदर तेज़ी आएगी। अगर मार्केट्स के अंदर तेज़ी आएगी तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर भी हमें रैली नज़र आएगी। एक बार दोस्तों ये जो कंपनी अगर इन्फोसिस एक बार 1630 रुपये का लेवल अगर ब्रेक करता है, एक बार 1630 रुपये का लेवल अगर ब्रेक करे तो ये कंपनी 1800 से भी ऊपर हमें ट्रेड करते नजर आ सकती है। तो जो भी लोग बाइंग करना चाहते हैं, गिरावट के अंदर ही मिल रहा है तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम लोग बात करेंगे आईईएक्स के बारे में। तो आईईएक्स की अगर बात की जाए तो बेसिकली आज के दिन 1.5% की गिरावट आईईएक्स के अंदर नजर आई है। 145 रुपीज की क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। तो आईईएक्स के बारे में बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो अगर आप इसकी पिछले एक सालों की गिरावट अगर आप देखोगे 40% की गिरावट करंट बेसिस की पर इसके अंदर नजर आ रही है। तो गिरावट के पीछे रीजन क्या था कि कंपनी का अगर आप पैरामीटर्स देखोगे, सेल्स देखना या फिर अगर आप इनके नेट प्रॉफिट देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे, अर्निंग पर शेयर देखोगे, हर एक पैरामीटर्स के अंदर पिछले 3 से 4 क्वार्टर से लगातार हमें गिरावट नजर आई थी। तो जिसकी वजह से अगर पैरामीटर्स के अंदर गिरावट आएगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो 101% इसका रिफ्लेक्शन जरूर हमें चार्ट पैटर्न्स के अंदर नजर आएगा और इसी की वजह से गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। लेकिन दिसंबर क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो दिसंबर क्वार्टर्स के अंदर हमें नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप है, सेल्स के अंदर भी जंप है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप है, और अर्निंग पर शेयर के अंदर भी जंप नजर आ चुकी है। जिसकी वजह से यस सिक्योरिटीज की तरफ से हमें टारगेट आईईएक्स के अंदर दिया गया है बाय आईईएक्स, टारगेट प्राइस 170, करंटली 145 रुपीज पर ट्रेड कर रहे हैं, और जो टारगेट दिया गया है 170 रुपीज का टारगेट दिया गया है। तो जो भी लोग बाइंग करना चाहते हो, सोच समझ के बाइंग करना, फुल स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद दोस्तों बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। तो आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।